इन साथियों, जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस 2024 का पेपर जो 27 अक्टूबर को है, उसके संबंध में एक ही बात करनी है कि ऐसा कोई लेटर वायरल हुआ है जिसमें ये बोला जा रहा है कि यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में होगा। तो आज उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या यूपी पीसीएस पेपर 2 शिफ्टों में होगा, अगर होगा तो उस ऐसा क्यों हो रहा है, पेपर अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये मुद्दा है। स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज एक उन मुद्दों को दूर कर दिया जाए जिन मुद्दों को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो ये लेटर एक वायरल हुआ है कि यूपी पीसीएस का दो पेपर 2 शिफ्टों में होगा या 2 दिन होगा, तो इसका रीज़न ये है कि जो अभी आयोग ने अपना एक नया एसओपी जारी किया है कि जो यूपी पीसीएस का जो अब नए पेपर होंगे या नए परीक्षाएं होंगी तो जो सेंटर के मानक है उसके लिए एक नया एसओपी आया है। तो नए एसओपी में जो क्राइटेरिया है सेंटर चुनने का, उसमें आयोग ने क्या किया है कि कई नए पॉइंट जोड़े हैं। जैसे जो स्कूल हो वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त हो, सरकारी या फिर एडेड कॉलेज हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो शहर है, शहर के हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के दायरे में हो, ठीक है। एक जो कॉलेज की है, स्कूल है, जो भी कॉलेज है उसकी एक अपनी निर्धारित क्षमता हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आयोग ने नया एसओपी में लागू किया है या जो पॉइंट निर्धारित किए हैं, उस पॉइंट को लेकर देखा ये गया है कि जनपदों में जो पहले सेंटर 20 या 25 सेंटर होते थे, अब 11 से 12 सेंटर हो गए हैं। मतलब देखा जाए कि मान लो पहले से 2000 सेंटर बनते थे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2000 सेंटर बनते थे, तो अब उन सेंटरों की संख्या 1000 हो गई है। तो ये सब जो नए एसओपी के आने के कारण अब सेंटर की संख्या कम हो गई है। जबकि सीधा सीधा जो आदेश आया था उसमें ये भी लिखा था कि अगर आयोग चाहे तो यूपी पीसीएस का जो परीक्षा है, प्री की परीक्षा है, वो एक शिफ्ट में ही एक ही दिन में करवा सकती है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है 2 शिफ्ट या 2 दिन लगे, ठीक है। तो अभी जो ये लेटर वायरल हो रहा है उसका जब तक कोई आयोग का आदेश ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर लेटर वायरल हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आयोग से पेपर होने के 3-4 महीने पहले से ही जिला स्तर पे जो स्कूलों की मांग या सेंटर की मांग आने लगती है और उसका मुआयना होता रहता है। तो एक चीज़ ये है कि उसमें सच्चाई है, ठीक है। लेकिन जब तक आयोग का बिल्कुल स्पष्ट लेटर ना आ जाए कि परीक्षा 2 पालियों में होगी, तब तक आपको निश्चिंत रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पहली बात ये हो गई कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, उसका मैंने बता दी। दूसरी पॉइंट ये कि सर अगर 2 शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ेगा। तो देखो, सबसे क्योंकि जितना जब से मैं यूपी पीसीएस को जान रहा हूँ तब से अभी एक ही दिन में पेपर होता था यूपी पीसीएस का। अब होने से ये दिक्कत हो जाएगी कि मान चलिए किसी शिफ्ट का पेपर सरल है और किसी शिफ्ट का पेपर उसके अपेक्षा कठिन है, तो नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जब एक शिफ्ट में पेपर होता था तो हम लोग कट ऑफ का आइडिया लगा सकते थे कि कट ऑफ इतने प्लस क्वेश्चन जाएगी। अब 2 शिफ्ट में पेपर होने से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का स्तर हमें पता नहीं है कि किस शिफ्ट का पेपर कितना हार्ड था, किस शिफ्ट का पेपर कितना सरल या मॉडरेट था, तो एक असमंजस ये भी रहेगी कि सर कट ऑफ का निर्धारण हम कैसे करेंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं या फिर जो यूपी पीसीएस के पेपर के जानकार हैं वो करते हैं। तो एक असमंजस ये होगी इसमें। अब आयोग क्या पैमाना निर्धारित करता है उसका नॉर्मलाइजेशन का, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। दिक्कत कभी कभी ये हो जाती है जब हम नया प्रयोग करते हैं या आयोग नया प्रयोग करता है तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें प्रावधान स्पष्ट ना होने के कारण, प्रावधान आयोग ने तो स्पष्ट कर दिए लेकिन कभी कभी समझ में हमें नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कियोस पैदा करती हैं। तो ये एक समस्या इसमें ये है कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होना चाहिए। मुझे बिल्कुल विश्वास है अगर आयोग 2 शिफ्टों में पेपर करवाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था होगी वो बिल्कुल पारदर्शी होगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि सर अब हम तैयारी कैसे करें और सर कट ऑफ कितना हम कट ऑफ का क्राइटेरिया माने। तो मैं यही आपसे बोलूँगा, क्योंकि जो जैसे देखा गया है कि जो आयोग के कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें लोगों में थोड़ा एक ये होता है कि आंसर ये होगा, किसका ये होगा, इसमें विवाद रहता है। तो एक समस्या ये भी है नॉर्मलाइजेशन की उसमें कि सर किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन का विवाद है, दूसरे शिफ्ट में कितने क्वेश्चन का विवाद है। और तीसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, इसमें छात्रों को लेकर असमंजस होगा।
चौथी चीज़ ये है, अब आप लोगों को क्या करना है, आपको तैयारी अपने उसी लेवल की करनी है जिस लेवल की आप 27 अक्टूबर को पहले मान के चलते थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको डबल मेहनत इसलिए करना है कि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि कट ऑफ कितना होगा। आप कोशिश ये करिए कि पिछले सालों का वैकेंसी के हिसाब से, देखो 2023 में वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ हाई चली गई। इस बार इतने कयास लगाया जा रहा है, वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप उसी हिसाब से अपना कट ऑफ को ध्यान में रखिए। जैसे मेरा मानना है कि कितनी भी वैकेंसी ज़्यादा हो इस बार, जनरल की कट ऑफ 90 प्लस क्वेश्चन मेरे समझ से रहेगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है +-2 हो जाए, ठीक है, लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन आप मान के चलिए जनरल। बाकी कैटेगरी वाइज अपना जो चीज़ें हैं वो आप रखिए। कोशिश ये करिए कि आप बॉर्डर पे ना अटके। इस बार की तैयारी आप अपनी इतनी अच्छी से करिए कि बॉर्डर पे ना रुकें। बॉर्डर इन द सेंस मान चलिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में 87 क्वेश्चन नेट बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरे शिफ्ट में पेपर के हिसाब से कोई बोल रहा है कि कठिन पेपर है, सरल पेपर है, तो आप उसी उहापोह में फंसे रहेंगे। और जो प्री के पेपर और प्री के रिजल्ट के बीच का जो टाइम होता है, एक महीने का लगभग 25 से 28 दिन के बीच का टाइम होता है, उसमें आप केवल कट ऑफ ही वो करते रहेंगे कि सर हमारा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो इस असमंजस में ना रह के आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना कि हम कट ऑफ पे ना रुक के 10 से 15 नंबर या फिर 5 से 6 नंबर ज़्यादा हमारा कम से कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और जो चीज़ें जब तक आयोग की ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए कि पेपर 2 शिफ्टों में होगा, तब तक आपको ये मान के चलना है कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। तो ये एक उहापोह थी छात्रों के बीच कि सर इस पे एक वीडियो लाइए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ले आए। बाकी किसी मुद्दे पे फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद। और फिर से एक बार 27 अक्टूबर के लिए आपको शुभकामनाएं।